कल हमने जो है घग्गर नदी के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, आंतरिक प्रवाह की जो दूसरी प्रमुख नदी जो है वो है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। यानी कांतली नदी जो है आंतरिक प्रवाह की दूसरी प्रमुख नदी है जो सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और 100 किलोमीटर में अपना प्रवाह क्षेत्र बना करके जो है चूरू और झुंझुनू की सीमा पर जाकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और यह जो नदी जो है वो आपके तोरावती क्षेत्र में क्या होती है, प्रवाहित होती है। कौन से में? तोरावती क्षेत्र में जो है प्रभावित होती है। निकलती कहां से है? सीकर में स्थित खंडेला की पहाड़ियां जो हैं वहां से निकलती है और चूरू है झुंझुनू की सीमा बना करते हुए जो है विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है। यानी दो नदियां हमारे प्रमुख हो गई, एक हो गई घग्गर नदी, दूसरी हो गई कांतली नदी। तीसरे नंबर पर जो है, अब तीसरी जो प्रमुख नदी आती है वो आती है रूपारेल नदी। कौन सी है? रूपारेल नदी, जो हमारे अलवर जिले में स्थित थानागाजी जो तहसील है वहां पर स्थित उदयभान की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। अब बात करते हैं किसकी? रूपारेल नदी। यानी रूपारेल नदी जो है कहां से निकलती है? उदयभान की जो पहाड़ियां हैं, उदयभान की पहाड़ियां यानी थानागाजी जो है, थानागाजी अलवर, यह नदी जो है अलवर और भरतपुर की जो है प्रमुख नदी है। किसकी? अलवर व भरतपुर की क्या है? प्रमुख नदी है। इस नदी पर जो है दो बांध बने हुए हैं। पहला है मोती बांध व जो बंद बारेठा। बंद बारेठा कहां है? भरतपुर में। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि बंद बारेठा स्थित है, तो आपको ये याद रखना है कि बंद बारेठा जो है वो आपके भरतपुर जिले में स्थित है। हो गई। यानी रूपारेल नदी कहां से? उदयभान की पहाड़ियां जो है थानागाजी अलवर में निकलती है। अलवर और भरतपुर की प्रमुख नदी है तथा इस पर जो है मोती बांध और बंद बारेठा दो ऐसे बांध जो हैं इस पर निर्मित किए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो है ये भरतपुर की जो है जीवन रेखा कही जाती है, जीवन रेखा कहलाती है। यानी रूपारेल नदी जो है कहां से? उदयभान की पहाड़ियां है थानागाजी में, अलवर में, जो तहसील है थानागाजी अलवर में, वहां से निकलती है। अलवर और भरतपुर की प्रमुख नदी है। इस पर मोती बांध और बंद बारेठा स्थित है तथा भरतपुर की जो जीवन रेखा जो नदी कहलाती है वो आपके रूपारेल नदी कहलाती है। तीन नदियां कंप्लीट हो गई। यानी घग्गर नदी हो गई, दूसरे नंबर पर कांतली हो गई, तीसरे नंबर पर हो गई रूपारेल नदी। अब बात करते हैं हम किसकी? जो चौथे नंबर पर जो नदी आती है वो मानते हैं किसको? बाणगंगा को। कौन सी है? बाणगंगा। अब सुनो, बाणगंगा नदी की प्रमुख विशेषता क्या है कि बाणगंगा नदी जो है पहले यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती थी, लेकिन वर्षा नहीं होने के कारण से जो है अब यह कौन सी श्रेणी में आने लग गई है? आंतरिक प्रवाह की जो नदी क्रम जो है उसके अंतर्गत आती है। जबकि पहले जो है किसका भाग थी? ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां थी उसका भाग थी। तो बाणगंगा नदी जो है, सबसे पहले बात करते हैं इसके उपनाम, यानी उपनाम क्या क्या है? बाणगंगा नदी को किस किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत काल में भी जो है, महाभारत काल से ही बाणगंगा नदी जो है
उसका हमारे को वर्णन मिलता है। और बाणगंगा नदी को जो बोलते हैं वो बोलते हैं अर्जुन की गंगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बाणगंगा नदी जो थी वो अर्जुन जो था पांडवों में, उन्होंने वहां पर तीर से जो है जमीन को भेद करके जो है इस नदी का उद्गम करवाया था। तो इसको बोलते हैं अर्जुन की गंगा, तीर की गंगा, ताला नदी। ये बाणगंगा नदी के प्रमुख नाम हैं। इसका जो उद्गम जो है, उद्गम यानी बाणगंगा नदी का उद्गम जो है जयपुर में स्थित विराटनगर की पहाड़ियां जो हैं, यानी जयपुर में जो विराटनगर है वहां की जो पहाड़ियां जो हैं, देखो विराटनगर को पहले बोलते थे क्या, बैराट। क्या बोलते थे, बैराट। और वहीं पर जो है अभी आपके जो है जो भीमगट्टा वगैरह जो है वहीं पर स्थित है, वहां पर गणेश जी का मंदिर भी है। तो उस परिक्षेत्र में आने वाले जब कभी भी शादी ब्याह जब होते हैं तो गणेश जी के जो ऊपर सबसे पहले निमंत्रण पहुंचाते हैं। तो उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो कहां पर जाते हैं, बाणगंगा नदी के पास में उधर विराटनगर में स्थित जो गणेश जी का जो मंदिर है वहीं पर जो है सबसे पहले जो है अपनी लग्न पत्रिका जो होती है, यानी शादी के जो कार्ड होते हैं वहीं पर जो है भगवान श्री गणेश जी महाराज को जो है समर्पित करने के लिए, बुलावा देने के लिए वो जाते हैं। इसी बाणगंगा के निकट ही जो है प्राचीन जो है बौद्ध धर्म, प्राचीन बौद्ध धर्म के जो स्थल है, बौद्ध धर्म के स्थल जो हैं स्थित हैं। यानी जो अशोक सम्राट के काल में यानी मौर्य काल के जो शिलालेख जो है हमारे को यहाँ पर मिलता है, और उस शिलालेख का नाम है भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख। जो भाब्रू जो गांव है वहां पर उसके नजदीक जो है स्थित है। इसी के द्वारा जो है बाणगंगा जो नदी जो है इसके द्वारा पहले हमारे यहाँ पर जयपुर में स्थित जमवारामगढ़ बांध जो है उसमें पानी आता था, जिससे जयपुर जिले को जो है पेयजल की आपूर्ति होती थी। लेकिन वर्षा नहीं होने के कारण से वर्तमान समय में सूखा पड़ा हुआ है और जयपुर में जो पेयजल की आपूर्ति होती है वो बीसलपुर परियोजना से होती है। यानी बाणगंगा नदी जो है के तट पर जो है जमवारामगढ़ बांध स्थित है तथा इसी के नजदीक में जो है जमवारामगढ़ के नाम से ही वहां पर जो है जमवाय माता, यानी इसके पास में ही जो है इसके निकट ही जो है जमवाय माता का मंदिर स्थित है। यानी बाणगंगा नदी उपनाम क्या क्या हो गए, अर्जुन की गंगा, तीर की गंगा, ताला नदी के नाम से ये नदी जो है वो जानी जाती है। इसका उद्गम जो है जयपुर में स्थित विराटनगर की जो पहाड़ियां हैं वहां से होता है, और इसी के किनारे पर जो है प्राचीन बौद्ध धर्म के जो स्थल हैं वो स्थित हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो शिलालेख जो मिलते हैं अपने को, सबसे बड़ा जो यानी प्रमुख शिलालेख जो है भाब्रू का शिलालेख जो इस क्षेत्र में मिलता है। बाणगंगा नदी के तट पर ही जो है जयपुर जिले का जो जमवारामगढ़ जो बांध है वो स्थित है, जिससे हमारे जयपुर जिले को पहले जल की आपूर्ति होती थी। लेकिन अब वर्तमान में सूखने के कारण से है जयपुर को पेयजल की जो आपूर्ति है वो बीसलपुर परियोजना के द्वारा होती है, और इसी के निकट जो जमवाय माता का जो मंदिर है वो स्थित है। और यह नदी जो है
भरतपुर का जो मैदानी भाग है, भरतपुर जिले के मैदानी भाग में जाकर के जो है क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। यानी भरतपुर जिला है, उसमें जो मैदानी भाग है वहीं पर जाकर के जो है ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा बहुत और कुछ प्रमुख बातें हैं कि यहीं पर स्थित, यानी इस नदी के तट पर जो है, इस नदी के किनारे पर जो है अजान बांध स्थित है। अजान बांध जो कहां पर है, भरतपुर में। कहां पर है, भरतपुर में है अजान बांध, जिससे राज्य में स्थित पक्षियों की स्वर्ग स्थली, यानी पक्षियों का स्वर्ग स्थल जिसको कहते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको जल की आपूर्ति होती है, जिससे केवलादेव को जल की आपूर्ति होती है। यानी अजान बांध, आपसे पूछा जा सकता है अजान बांध जो है कौन से जिले में स्थित है, तो अजान बांध जो है भरतपुर जिले में स्थित है, जिससे केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको जल की आपूर्ति होती है। क्योंकि हमारे राज्य में जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 3, जिसमें से आपकी केवलादेव है, रणथंभौर है और कोटा दर्रा वाला है। ये 3 है जिसमें पक्षियों का स्वर्ग जो है क्या कहलाता है, केवलादेव को कहा जाता है। और यहाँ पर जो प्रमुख जो नाम है, प्रमुख साइबेरिया जो सारस जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। साइबेरिया सारस यहाँ का क्या है, प्रमुख पक्षी जो है, जो सबसे प्रमुख माना जाता है। यानी बाणगंगा नदी जो है कहां से निकली, विराटनगर की पहाड़ियों से। उपनाम क्या क्या हुआ, ताला नदी हो गई, अर्जुन की गंगा हो गई, तीर की जो नदी है इसके नाम से प्रसिद्ध है। और यह भरतपुर का जो मैदानी भाग है वहां पर जाकर के विलुप्त हो जाती है। लेकिन भरतपुर में जो है अजान बांध बना हुआ है, जिससे केवलादेव को जल की आपूर्ति होती है। इसी के किनारे पर जो है बौद्ध धर्म के जो है हमारे को स्थल मिलता है, सबसे प्राचीन जो भाभू शिलालेख जो है वहीं पर मिलता है। इसके अलावा इसके तट पर जमवारामगढ़ बांध है जो जयपुर में स्थित है। जो जमवारामगढ़ आपके जो है जयपुर जिले की तहसील भी है, ये वहीं पर बांध बना हुआ है। और इसी के निकट जो है जमवाय माता का मंदिर भी स्थित है। यानी अब बात करते हैं किसकी, जो नेक्स्ट जो है, यानी जो नदी जो है